डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि ब्रेन एग्जैक्टली है कैसा, राइट, ताकि सारे पार्ट जो है ये भी हमें क्लियर हो जाएं, राइट। बेटा अगर मैं ब्रेन को ऊपर की तरफ से देखूं, सो आवर ब्रेन लुक्स लाइक दिस। ये है, ऊपर से हमारा पूरा ब्रेन दिखाई नहीं देता, वी कैन ओनली सी अ पार्ट ऑफ इट। ये ऊपर हमारे फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, सेरिब्रम, इनफैक्ट ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है, ये वही दिख रहा है। राइट बेटा, ये रहा सेरिबेलम, और ये इस बीच वाली कैनाल के दोनों तरफ को है स्पाइनल कॉर्ड। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज अ ब्रेन। ऊपर से देखने पर सिर्फ सेरिब्रम ही दिखाई देता है बेटा, और ये जो सेरिब्रम है इसमें इस तरीके से डिप्रेशंस, एलिवेशंस यानी उठाव, खांच बनी हुई है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा इरेगुलर सा दिखाई देगा। राइट, जो बीचों बीच ये खांच दिख रही है बेटा, इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, यानी एक गड्ढा सा है, एक डिप्रेशन है जिसने कि ब्रेन को इस तरीके से ऊपर ही ऊपर दो पार्ट्स में बांट दिया। दो इंटरनली इट इज कनेक्टेड, बट सुपरफिशियली या कह सकते हैं ऊपर के पार्ट से इट लुक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। सो व्हाट वी डू, हम एक काम करते हैं, मैंने ब्रेन को इस तरीके से इसलिए बनाया, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, लेट मी राइट, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज कंप्लीट द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने इस तरीके से बनाया इसलिए ताकि मैं इसका एक पार्ट ले सकूं, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डज दिस ब्रेन लुक लाइक। सो लेट्स डू वन थिंग, ब्रेन को इस तरीके से कट कर लेते हैं। राइट, और ऐसे कट करने के बाद में जो ये साइड्स हैं, दैट मीन्स जो बाहर से विजिबिलिटी ना रख करके हम इसको निकाला और अंदर की तरफ से देखना शुरू किया ताकि सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएं। सो इसे एनलार्ज कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी all the parts of our brain, all three parts of the brain, right? So what does the brain look like? brain दिखाई देगा बेटा कुछ ऐसा। मैं एक साथ आपको समझा रही हूँ अभी ये चीजें। राइट, ये बीचों बीच वेंट्रिकल से होती हुई एक कैनाल है, राइट, जो कनेक्ट करेगी ब्रेन को विद द स्पाइनल कॉर्ड ताकि सीएसएफ को वहां भी ट्रांसफर कर सके।
So this is what our brain looks like. मैं एक एक करके इन सारे पार्ट्स को लेबल करूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ऑल द पार्ट्स आर एग्जैक्टली लाइक. राइट, सबसे पहला पार्ट द फोर ब्रेन. बेटा फोर ब्रेन को बनाने के लिए एज आई टोल्ड यू 3 पार्ट्स ने मिलकर के काम किया. तो कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? आई एम टेकिंग ग्रीन फॉर द फोर ब्रेन. ये है सबसे पहला पार्ट जिसे हम बोलते हैं सेरिब्रम. बेटा सेरिब्रम ऊबड़ खाबड़ सा दिखता है, यानी इसमें जगह जगह पर ऐसे डिप्रेशंस एंड एलिवेशंस होंगे. सो दीज आर लाइक दिस. और इस सेरिब्रम को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है बाय द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर. राइट, द नेक्स्ट पार्ट, this is the next part. This is the olfactory lobe. ये काफी हद तक सेरिब्रम के नीचे छुपा हुआ पार्ट है. राइट, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट हियर, ये है क्या बेटा? ये जो बीच में आप सोच रहे कि ये क्या चीज दिख रही है, ये मैं कहानी सुनाती हूँ इस चीज को समझाने के लिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. देखो, ये एक स्ट्रक्चर है डायेंसेफेलॉन. वो कुछ ऐसा, मेरे हाथों की तरफ ध्यान दोगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है. राइट, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है. दोनों तरफ से हाथों से मैंने कवर किया, बीच में खोखला है ये. तो जब मैं इसे कट करूंगी तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा. ये ऊपर का पार्ट है, ये बीच में खाली जगह है जो मैंने येलो से दिखाई है, वो ये वही खाली जगह है. राइट, तो मैं इस खाली जगह को किसी और तरीके से दिखाई नहीं सकती. तो इट लुक्स लाइक दिस. और ये नीचे की तरफ को, जो नीचे पूरा मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन का पार्ट है, जो स्टेम जैसा पार्ट है, वो है. एनी प्रॉब्लम? लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ. एक कहानी सुनते हैं बेटा. है क्या कि जो हमारा फोर ब्रेन है वो बना है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से जिसे हम डायेंसेफेलॉन बोलते हैं. और डायेंसेफेलॉन कुछ इस तरीके का है. बीचों बीच खोखला है, ऊपर इपिथैलेमस है, नीचे जो जुड़ा हुआ है दैट इज हाइपोथैलेमस, और ये जो दीवारें हैं ये है थैलेमस. कुछ ऐसा बना हुआ है. राइट ना, क्या हुआ बेटा कि डायेंसेफेलॉन की मम्मा जो है, स्टोरी है बेटा, सो डोंट टेक इट सीरियसली, बट समझने में बहुत इजी है. जो डायेंसेफेलॉन की मॉम है उसको बहुत टेंशन है कि मेरा बेटा तो आज जी मार्केट जा रहा है, एंड दैट टू ऑन अ बाइक. तो उन्हें बोला कि बेटा हेलमेट पहन करके जाओ. तो इस डायेंसेफेलॉन ने हेलमेट पहन लिया. और हेलमेट कहाँ से कवर करेगा? यहाँ से लेकर के पीछे तक. तो ऐसा ही तो हमारा सेरिब्रम है, डायेंसेफेलॉन के ऊपर पूरे हेलमेट की तरह कवर चढ़ा रखा है. नाउ आगे मैं पढ़ाऊंगी कि सेरिब्रम के भी 2 पार्ट्स हैं, 2 लेयर्स हैं. राइट, तो जो डायेंसेफेलॉन है वो बेचारा बच्चा मार्केट गया, हेलमेट पहन के गया था. हेलमेट था लोकल कंपनी का. बच्चे का हो गया एक्सीडेंट. एक्सीडेंट होने पर हेलमेट टूट गया, बट मम्मी की दुआएं साथ थी, तो जो डायेंसेफेलॉन है उसकी जान तो बच गई. पर जो हेलमेट का बाहर प्लास्टिक वाला पार्ट था वो बीचों बीच लॉन्गिट्यूडिनल फिशर की तरह से कट गया. सो बाहर की लेयर जो होती है सेरिब्रम की, वो डिवाइडेड होती है कुछ इस तरीके से, बट अंदर की लेयर बच गई. हेलमेट की सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ थर्मोकॉल. रीजन मीन कि जो ओरिएंटेशन होती है बेटा प्लास्टिक की, वो कुछ पीछे की तरफ होती है, इसलिए बीचों बीच अगर वो कट भी गई तो जो अंदर थर्मोकॉल है उसके फाइबर्स इस तरीके से होते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसलिए वो बच गए. तो ट्रांसवर्स जो लेयर थी वो बच गई. सो सेरिब्रम की भी 2 लेयर्स हैं. बाहर है प्लास्टिक की बनी हुई सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अंदर होता है सेरिब्रल मेड्यूला. राइट, जिसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी. कॉर्टेक्स डिवाइडेड है, जिसकी वजह से सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, बट इंटरनली वो अटैच्ड है. राइट, तो ये दोनों क्या है? सेरिब्रम क्या है? हेलमेट की तरह है ऑन दी डायेंसेफेलॉन. अब समझ में आ रहा होगा डायेंसेफेलॉन कैसे बना हुआ है बेटा. सो डायेंसेफेलॉन को बनाने के लिए देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स. मैं इसे येलो को हटा देती हूँ यहाँ से. कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चे? विच कलर शुड आई टेक? लेट मी टेक ब्लू फॉर दिस. ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये है इपिथैलेमस. राइट, अंदर की जो दीवार है. राइट, नाउ इस दीवार को मैं थोड़ा येलो कर सकती हूँ.
इस दीवार को कहा जाता है थैलेमस, और ये पार्ट जो है नीचे वाला पार्ट जो कि नीचे दिख रहा है पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड लटका हुआ है नीचे की तरफ इसके, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर बेटा? इन तीनों से मिल करके बना है फोरब्रेन का थर्ड पार्ट, दैट इज डाइएन्सेफेलॉन। इज दैट क्लियर बेटा? और इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आप एक साथ मिला के कहते हैं फोरब्रेन। एनी प्रॉब्लम बेटा? यहां तक चीज समझ में आ रही है? आगे चले अबाउट द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। देखो, ये जो स्वेलिंग से दिख रही है, देयर टू स्वेलिंग एक्चुअली, नॉट वन। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम नाम देते हैं मिड ब्रेन। इस पूरे को नाम दे दिया गया मिड ब्रेन। तो ये जो पार्ट है, ये जो स्वेलिंग्स हैं, एक्चुअली दोनों जो स्वेलिंग्स दिख रही हैं ये हैं ऑप्टिक लोब्स, और जो वेंट्रली ये से फाइबर्स का ट्रैक है बेटा, पूरा स्वोलन दिख रहा है ये भी, इसे कहा जाता है क्रूरा सेरिब्री या सेरिब्रल पेडंकल। राइट बच्चे? और इन दोनों से मिलके बना है सेकेंड पार्ट, दैट इज द मिड ब्रेन। Any problem? The hindbrain part. जो हाइंड ब्रेन है बेटा, स्लाइटली इसको मैं रब कर दूं यहां से, I'll be clear. कुछ ऐसा है। हाइंड ब्रेन के हैं 3 पार्ट्स, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। ये है पहला पार्ट जिसे बोला जाता है पॉन्स या पॉन्स वेरोलाई, हल्की सी सूजन दिख रही है। ये है बिल्कुल सेरिब्रम जैसा पार्ट, इट इज कॉल्ड लिटिल सेरिब्रम और दी सेरिबेलम। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट बेसिकली यहां से जो सोलन पार्ट है यहीं से शुरू हो गया ये, इट इज कॉल्ड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। राइट? और इन तीनों से मिलकर के बना है थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज द हाइंड ब्रेन। Any problem? Now you can see पूरे ब्रेन एक पेड़ की तरह है और उसमें स्टेम किससे बनी हुई है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से। इसको अलग कर दो, सेरिबेलम को अलग कर दो। राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर कि ब्रेन स्टेम क्या होती है। ब्रेन स्टेम होता है मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन माइनस सेरिबेलम। ये चीज समझ में आ गई बेटा? व्हाट इज एग्जैक्टली दिस कंप्लीट मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन कॉल? दे आर नोन एज द ब्रेन स्टेम, बट उसमें सेरिबेलम इन्वॉल्व नहीं होता। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, दैट इज द फोर ब्रेन। राइट बेटा? फोर ब्रेन के
फोर ब्रेन, जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं, इट हैज गॉट 3 पार्ट्स. सबसे पहला जो पार्ट है उसे नाम दिया जाता है ऑल्फैक्ट्री, यानी सूंघने से रिलेटेड लोब. बेटा ये लोब क्लियरली दिखाई नहीं देता, राइट? इट इज हिडन अंडर cerebral hemisphere. एक पर्टिकुलर फिशर में छुपा हुआ है. इनफैक्ट ह्यूमन में तो ये कंप्लीट लोब भी नहीं है. इन ह्यूमन it is made up of not exact lobe. यहां पे एक बल्ब है जिसे हम बोलते हैं olfactory bulb, और एक ट्रैक्ट प्रेजेंट है that is called olfactory tract, राइट? जो कि नोज से ब्रेन तक सारी सेंसेशंस को लेकर के जाता है. ये बल्ब बहुत ज़्यादा अगर डेवलप हुआ तो सूंघने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है. ये इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन दोज एनिमल्स जिनमें ज़्यादा सूंघने की क्षमता है. आई होप यू रिमेंबर दैट. इन डॉग्स एंड डॉग फिश, स्कोलियोडॉन. राइट, सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट, olfactory lobe. किसी और नाम से जानते हैं olfactory lobe को? यस, यू आर राइट. इसे कहा जाता है rhinencephalon. I said right because I knew that कि आपको इतना तो याद होगा. राइट, आगे चलते हैं बेटा. The second and most important part, that is the cerebrum. सेरिब्रम को कहा जाता है टेलेंसेफेलॉन. ये है बेटा हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट. That's the largest part of brain. सेरिब्रम को बीचों बीच डिवाइड करता है एक फिशर, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. 2 टुकड़े हैं इसके. सो इट इज डिवाइडेड into 2 cerebral hemispheres by a fissure called longitudinal fissures. I mean fissure, not fissures. Right? यानी ये कुछ ऐसा है. मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, पहले भी इस चीज़ को ड्रॉ कर चुकी हूँ बेटा. और ये जो डिप्रेशंस दिख रहे हैं इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे ऐसे खांच, यानी बहुत सारे फिशर्स एंड ऑल होंगे. फिशर थोड़ा ज़्यादा गहरे डिप्रेशन को कहा जाता है. अगर वो उतना गहरा नहीं हो तो उसे कहते हैं सल्कस. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सल्कस. तो ये रहे दोनों cerebral hemispheres. राइट, और बीचों बीच ये रही वो फिशर जैसे हमने कहा longitudinal fissure. Is that clear beta? And this one is one cerebral
हेमिस्फीयर, राइट। अब हर एक सेमी हेमिस्फीयर के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, राइट। इसे समझ लें, मैं पढ़ा चुकी हूँ, अभी कहानी सुनाई थी ना, डायनसिफिलॉन के ऊपर थर्मोकोल और प्लास्टिक से बना हुआ प्रॉपर एक हेलमेट है अंदर। तो बाहर वाली लेयर जो प्लास्टिक की बनी हुई है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, आउटर लेयर है, और अंदर वाली को आप बोल सकते हो सेरिब्रल मेडुला बोल दो। बेसिकली मेडुला इज नॉट द वर्ड, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पर एक पार्ट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब कॉर्टिकल, यानी कॉर्टेक्स के नीचे वाला पार्ट, राइट। सो ईच hemisphere has 2 layers और 2 parts, मस्त से लेयर्स के फॉर्म में 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? आउटर को कहा गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट, एंड अंदर वाले को कहा गया सब कॉर्टिकल रीजन, राइट। और एक और जरूरी चीज, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं बेटा, दीज आर, बाहर से तो डिवाइडेड दिख रहे हैं, बट दीज आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। स्पेशल कनेक्टिंग फाइबर्स होते हैं जो कि 2 पार्ट्स को जोड़ते हैं, विच आर पार्ट ऑफ सब कॉर्टिकल रीजन। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो तो पूरे तरीके से डिवाइडेड है, बट सब कॉर्टिकल रीजन उन्हें जोड़े हुए हैं। कैसे, इस चीज को भी समझ लेते हैं। मैं दोनों चीज समझा दूं, कॉर्टेक्स एंड सब कॉर्टिकल रीजन दोनों एक साथ। Here राइट बेटा, ये जो बाहर का एरिया है ये तो हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, that you see in yellow, और जो अंदर वाला सारा पार्ट है, दिस इज, जो अंदर का हिस्सा जितना दिख रहा है, विच इज colored in orange brown, this is all subcortical area, राइट, जिसमें कुछ स्पेशल काम करने वाले न्यूरॉन ग्रुप्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं यहाँ पर ग्रुप्स को। इज दैट क्लियर? तो बाहर वाला तो दिख ही रहा है बेटा, जो बाहर वाला ये कॉर्टेक्स है, इसमें जगह जगह पर ऐसे डिप्रेशंस होते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से, जिनको हम सल्कस कहते हैं, सिंगल को, और मल्टीपल या प्लूरल के लिए वर्ड यूज किया जाता है सल्काई। बाहर से देखोगे तो ये सल्काई बहुत ही गहरे दिखाई देंगे। यहां से यू कैन सी दिस मच, दिस इज द कॉर्टेक्स एरिया एंड दिस इज सब कॉर्टिकल रीजन। आई होप इट इज क्लियर। और ये जो दिख रहा है बेटा, द स्ट्रक्चर इज कॉर्पस कैलोसम, राइट। जो सो एक तरफ पढ़ लेते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, राइट। ऑन अदर साइड लेट्स टॉक अबाउट द subcortical region,
बेटा सब कॉर्टिकल रीजन को कई लोग सेरिब्रल मेड्यूला के नाम से भी मेंशन करते हैं। इज दैट क्लियर? सो दोनों में डिफरेंस क्या है? वैसे तो डायग्राम की मदद से समझ आ ही चुका है, बट स्टिल लेट्स टेक इट्स डिफरेंस। सबसे पहले जो कॉर्टेक्स का एरिया है, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दिस इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। यानी ऐसे न्यूरॉन्स यहां प्रेजेंट होंगे जिनके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट है, राइट? इट हैज certain depressions called sulci। इसका सिंगुलर होगा बेटा sulcus। और कुछ एलिवेशंस भी होंगे, called गायराए। गायराए के लिए सिंगुलर अगर वर्ड यूज किया जाएगा तो दैट्स गोना बी गायरस। इज दैट क्लियर? मूविंग अहेड, मतलब इतने ज्यादा डिप्रेशंस एंड एलिवेशंस हैं कि ये मान लो कि जो कॉर्टेक्स का मेजर पार्ट है, 2/3 पार्ट है, वो तो अंदर ही छुपा हुआ है, राइट? सो जो सल्काए गायराए हैं ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स को, जो कि डिसाइड करेगा आईक्यू को भी, राइट? सो काफी हद तक इसी के अंदर हिडन रह गया पार्ट। सो दैट वाज अबाउट द कॉर्टेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। वहीं पर जो सब कॉर्टिकल रीजन है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर, इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, और बेसिकली न्यूरॉन ग्रुप्स हैं ये। राइट? इन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई जिसको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, राइट? जिसमें एक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है जिसे सबस्टेंशिया नाइग्रा कहा जाता है। इसी में अगर कोई डिफॉर्मिटी हो जाए तो इससे पर्टिकुलर कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं बेटा, दिल बी टॉकिंग अबाउट फर्दर न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। तो अगर इसमें कोई डिफॉर्मिटी हो जाए तो इसकी वजह से पर्सन कैन सफर फ्रॉम अ वेरी ग्रेव डिजीज। द कंडीशन इज नोन एज पार्किंसनिज्म, राइट? आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पार्ट। आगे चलें बेटा। अभी मैंने क्या बोला था? मैंने बताया था कि डाइएन्सेफेलॉन के ऊपर जो हेलमेट है वो एक्सीडेंट में टूट गया। ऐसे टूटा कि बीचों बीच ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फिशर बन गया जिससे कि दो कॉर्टेक्स के हेमिस्फीयर बन गए। अब बीच इसके नीचे व्हाइट मैटर ने स्टिल कनेक्ट किया हुआ है उसे, वहां पर थर्मोकोल से स्टिल कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो सब कॉर्टिकल रीजन है या जो व्हाइट मैटर है इसी के फाइबर्स कनेक्ट करे हुए हैं। सो इट फॉर्म्स कॉर्पस कैलोसम। So corpus callosum is a part of subcortical region. So corpus callosum है क्या? corpus callosum है transverse myelinated nerve fibers। अब समझ में?
उसमें कट ऐसे है और ये ट्रांसवर्स है, राइट? सो देयर इज दीज आर ट्रांसवर्स myelinated nerve fibers and they connect to cerebral hemispheres. यहां तक की कहानी समझ में आई बेटा? आगे चलते हैं। सो हमने क्या पढ़ा कि कॉर्टेक्स में देर आर एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, जिन्हें हम सल्काई गायराई कहते हैं। सल्काई इज द डिप्रेशन एंड एलिवेशंस को हम कहते हैं गायराई। तो इन्हीं में से कुछ थोड़े गहरे होते हैं जिन्हें हम फिशर्स कहते हैं, जिसकी वजह से जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं उनमें 4 अलग अलग एरियाज डिफाइन हो जाते हैं, लोब्स डिफाइन हो जाते हैं, राइट? सो लेट्स राइट अबाउट इट। cerebral hemisphere has 5 lobes। कितने लोब्स हैं बेटा? 5 लोब्स। कौन कौन से मैं डायग्राम में भी समझा रही हूँ, बट वी नीड टू राइट अबाउट इट फर्स्ट। जो बोन्स पड़ी थी सेम वही नाम है ऑलमोस्ट इनके। फ्रंटल, फ्रंट में है। पैराइटल, हर हेमिस्फीयर के पार्ट है ये। टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एंड लास्ट वन इंसुला। बट इंसुला के बारे में नहीं पढ़ते क्योंकि ये हिडन है। एक फिशर के अंदर ये हाइड हो गया इसलिए शो नहीं होता। तो देर आर दीज 5 लोब्स इन ईच हेमिस्फीयर। यानी सिंपल सी बात समझो बेटा, हमने ऐसे कट किया, अगर मान लो मैं इस तरफ का पार्ट देखूंगी तो मुझे ऊपर से सारे जो लोब्स हैं वो दिखाई देंगे, बट अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं और इस वाले पार्ट को ऐसे रहने दूं तो अंदर, अब ऑब्वियसली बात है ना, लाइक यू डिवाइडिंग इट इन 2 पार्ट्स, ये 2 अलग अलग हेमिस्फीयर्स हो गए। इस हेमिस्फीयर को हम देखेंगे तो बाहर का एरिया दिखाई देगा, इसे मैं हटा दूं तो यहाँ जो हेमिस्फीयर है उसके अंदर के पार्ट्स दिखाई देंगे। तो वी सी द कॉर्टेक्स एंड द सबकॉर्टिकल एरिया, राइट? बट अगर मैं बाहर बाहर से देखूं तो हर हेमिस्फीयर के ऊपर मुझे लोब्स दिखाई देंगे। यानी वहां पर ग्रे मैटर से बना हुआ जो पूरा कॉर्टेक्स है वो छोटे छोटे एरियाज में डिफाइन हो गया और हर एरिया का अपना अपना फंक्शन है। इन एरियाज को हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लोब्स। तो इन लोब्स के बारे में पढ़ लें बेटा, हर एक लोब का अपना अपना फंक्शन है, right? So we have to study about the 4 lobes. Pay attention. ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इसको। राइट, दीज आर दोज 4 लोब्स। ये है सबसे पहला लोब, इसे नाम दिया जाता है फ्रंटल। That's the second lobe called parietal. Third one, the temporal one, and that's the fourth one, occipital. Any problem? Frontal.
फ्रंटल वो है बेटा जो आप हैं, यानी आपकी जितने भी आपका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है उस सबको यही डिफाइन करेगा। आप कैसी, आपकी याददाश्त कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आप कैसे एक्सप्रेशंस देते हैं, आप किस तरीके से अपने हाथों को मूव करते हैं, यानी वो की वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्टिविटी जितनी भी है सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? यू हैव गॉट योर फ्रंटल फॉर दैट। सो मैं रीजन्स शो कर देती हूँ। फ्रंटल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। फ्रंटल वी आर शोइंग विद ब्लू, राइट? डॉट से भर देते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेट्स फिल इट लाइक दिस। एरियाज दिख रहे हैं बेटा इसमें कुछ स्पेशल? इसमें डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं। सो दीज आर डिफरेंट एरियाज। सबसे पहला पार्ट ये है एसोसिएशन एरिया। क्या नाम दिया गया बेटा? वी कॉल इट एसोसिएशन एरिया। ये वो एरिया है विच इज responsible for a connection, a communication between sensory and motor regions. So सीधा फंक्शन से लिख लेती हूँ मैं इसके। What are its functions? Communication between sensory and मोटर एरियाज। इसके अलावा हायर फंक्शंस, दैट मीन जितना भी कॉग्निटिव बिहेवियर है सब इसी में आएगा। राइट? सो कॉग्निटिव बिहेवियर एज इन पर्सनैलिटी, memory, gestures, etc. Right? So that was the function of first area of our frontal lobe. Second part कौन सा है बेटा? Here we have the second one. इसे कहा जाता है Broca's speech area. Do I need to write about it? नाम से ही पता चल रहा है responsible for speech है ये, right? Now we have these two areas. ये है बेटा pre-motor area, पीछे की तरफ को है मोटर एरिया। मोटर एरिया इंश्योर करता है या कंट्रोल करेगा वॉलेंटरी मूवमेंट्स को, और जो प्री मोटर एरिया है ये कंट्रोल करेगा इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को। आई होप इट इज क्लियर। कमिंग ऑन टू द पेराइटल वन, ऊपर है। लोग बोलते हैं ना यहां चोट लगी तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? सो कारण क्या है इसका बेटा? पेराइटल में दो रीजन्स हैं। आई एम शोइंग इट विद रेड, दैट्स द फर्स्ट वन, एंड दूसरा ही ड्रॉ कर देते हैं, दैट्स द अदर वन। ये जीभ के ठीक ऊपर प्रेजेंट है, यहां पर टेस्ट फील होता है आपको, तो सो दिस इज कॉल्ड द गस्टेटरी एरिया,
So it is responsible for taste. इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा एरिया है ये है सोमास्थेटिक एरिया. सोमा मीन्स सेल, एस्थेटिक्स दैट मीन्स रिलेटेड विद द सेंसेशंस एंड एवरीथिंग, जो कि हमें जिंदा बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है. सो दिस इज सोमास्थेटिक एरिया, यानी एक ऐसा एरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर टच, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पेन की फीलिंग के लिए. इज दैट क्लियर? वहीं दैट्स द ऑक्सीपिटल रीजन. सीधा पीछे की तरफ है, आंखों की सीध में पीछे चले जाओ तो यहां पर एरिया है विजुअल एरिया और दी ऑप्टिक एरिया, देखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है. टेम्पोरल साइड में कान है बेटा, सो इट इज नॉट डेफिनेटली दैट पार्ट. यहाँ पे दो रीजन्स हैं. So here we have the first one. एक है जो सूंघने में मदद करता है. So we have the olfactory area here. और इसके अलावा है यहाँ पर वर्निक्स ऑडिटरी एरिया. ये ऑडिटरी एरिया न सिर्फ सुनने के लिए जिम्मेदार है बल्कि समझने के लिए भी जिम्मेदार है. यानी जो भी चीज़ें आप सुनते हैं उस लैंग्वेज की कोडिंग डिकोडिंग कौन करेगा? ये वर्निक्स ऑडिटरी एरिया ही करेगा. राइट. सो इट्स फंक्शन इज कॉम्प्रिहेंशन, और decoding of language heard. सबके एरिया डिफाइंड है. फ्रंटल आपकी बुद्धि, आपके जेस्चर्स, पर्सनैलिटी, सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसमें है कुछ स्पेशल एरियाज जो कि जेस्चर्स के लिए दैट मीन्स दी वॉलंटरी वन, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल एरिया यहाँ पर है. एसोसिएशन एरिया है जो कि सेंसरी और मोटर एरिया दोनों को कनेक्ट कर रहा है और हायर फंक्शंस भी करा रहा है. आपकी याददाश्त, आपकी सारी पर्सनालिटी एक्सेट्रा को एसोसिएशन एरिया ही डिफाइन करेगा. देयर वी हैव ब्रोका स्पीच एरिया जो कि स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पेराइटल में टेस्ट, सीधा जीभ के ऊपर है टेस्ट, और इसके अलावा सोमेस्थेटिक हमारे सेल्स की जो एस्थीसिया है या उसका जो फीलिंग्स हैं, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, पेन, उन सब के लिए यहाँ पर एरिया होगा. ऑक्सीपिटल एरिया में विजुअल एरिया है, देखने में मदद करता है. ऑप्टिक एरिया भी बोल सकते हो आप इसे. वहीं पर साइड में वी हैव टेम्पोरल लोब में वी हैव ऑल्फैक्टरी एरिया एंड वर्निक्स ऑडिटरी एरिया. आई होप इट इज क्लियर. और ये जो बीच में दिख रही है बेटा, ये सभी हैं दोज फिशर्स जिन्होंने इन लोब्स को अलग किया है. अब इन लोब्स के नाम आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग अबाउट दीज. सॉरी, नॉट द लोब्स, द फिशर्स. इनके बारे में मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ बिकॉज दैट्स रियली नॉट नीडेड. I hope it is clear till this part. So with this, we are done with our very first part of our forebrain, that was the cerebrum. Oh, sorry, the second part. The very first part was olfactory lobe and the second part was cerebrum.